हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल ठीक और मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और दानिश और हम दोनों उठकर आ गए हैं पढ़ने के बाद किचन में। तो बस दानिश यहाँ पर बना रहा है ओट्स अपनी सेहरी के लिए, क्योंकि मैंने कल चने नहीं भिगाए थे तो वो भी नहीं भिगाए हैं, तो इसलिए वो ओट्स खा लेगा सेहरी में। तो बस मैंने रख दी है चाय और उधर मेरी सब्जियां वगैरह धोकर रखी थी मैंने, हरी मिर्च, भिंडी, आल वगैरह जो भी थी, तो ये कल लेकर आए थे तो मैंने धोकर रख दी थी पानी सूखने के लिए। तो बस वही उठाकर रख रही हूँ और उधर भिगाऊंगी मैं चने। तो बस वो रात में भिगा दूंगी अभी मैं, तो वो दिन में भीग जाएंगे अच्छे और फिर बॉइल करके रख दूंगी। तो बस मैं उधर वही कर रही हूँ। तो दानिश भाई के चने भीग रहे हैं, वो ओट्स बन रहे हैं अभी, और उधर चने भी भीग रहे हैं। तो अच्छे से धो लूँगी इनको 3-4 पानी से और फिर बस रख दूँगी भिगा कर, और फिर खाने का सोडा डाल के थोड़ा सा बॉइल कर लूँगी। तो बस ये ओट्स बन चुके हैं। तो बस ठंडा होने के बाद दानिश खा लेगा इनको और थोड़े से मुझे भी देता है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे। तो सबसे पहले मैं इनके लिए बना रही हूँ ताकि ये सेहरी कर लें आराम से। तो बस पहले मैं इनको दे दूँगी। तो बस मैंने इनके पराठे बना दिए हैं और वो एक मेरा भी बना लिया है और एक दानिश का बनाया है, तो उसको जो ठीक लगेगा वो खा लेगा। तो बस बन चुके हैं पराठे और चाय मैंने रख दी थी तो चाय भी अच्छे से उबल चुकी है। तो बस चाय भी तैयार हो गई है। तो पहले मैं इनको दे दूँगी और उसके बाद फिर मैं सेहरी कर लूँगी और दानिश को भी दे दूँगी। तो बस अभी यही चल रहा है। तो जो 5वां रोज़ा था उस पर मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैं बताऊँगी रीज़न कि मैंने क्यों नहीं बनाया था। तो मैं पहले इनको चाय नाश्ता दे दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था जो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो बस ये पराठा रख दिया है मैंने और चाय छान दूँगी और दूध भी दे दूँगी इसमें। तो बस ये बन गया है पराठा। और इसी बीच में ये दूध वगैरह देने के बाद ये दूध ट्रे में ढुल भी गया था, तो मैंने पहले इसको साफ़ किया है और उसके बाद फिर से मैंने चाय वगैरह निकाली है इसमें। तो पता नहीं क्या हुआ था, कभी कभी हाथ से स्लिप हो जाती है कोई भी चीज़। तो बस ये मलाई निकाल कर रख ली है, क्योंकि दूध अभी इतना अच्छा नहीं आ रहा है तो मोटी मलाई नहीं जम रही है। तो मैंने निकाल ली थी और इनको चाय में डाल कर दे दूँगी। तो बस ये अभी चाय हो चुकी है, मैं इसमें चाय छानती हूँ, पहले दूध दे दूँगी इनको। और दानिश और हमारी बातें भी चल रही हैं, हम कुछ बात भी कर रहे हैं किसी टॉपिक पे। तो बस बीच बीच में मैं उसको भी बोलती जा रही हूँ, कुछ बातें कर रहे हैं हम। तो सेहरी की तैयारी भी करते जा रहे हैं। तो बस ये मैं चाय छानूंगी इसमें और दूध दूंगी। और मैं आपको यही बता रही थी कि मैंने 5वें रोज़े की वीडियो क्यों नहीं शूट की थी। तो बस ये मैं इनको दूध दे रही हूँ। बस इसमें शक्कर ऐड कर देती हूँ और फिर चाय छान लूँगी। तो सबसे पहले दानिश इसके रेडी को दे देगा और वो इतनी देर में नाश्ता कर लेंगे। और इधर मैं दानिश के लिए भी दूध निकाल रही हूँ। तो बस ये सेहरी इनकी हो जाएगी और फिर मेरा लास्ट में मैं कर लूँगी। तो बर्तन वगैरह सभी हो जाते हैं इस टाइम में ज़्यादा, और नमाज़ वगैरह भी पढ़ना होती है। तो बस मैं फटाफट इनको पहले करा देती हूँ सेहरी और उसके बाद फिर मिलती हूँ। तो मैं आपको यही बता रही थी कि मैंने 5वें रोज़े की वीडियो शूट इसलिए नहीं की थी। आज 6ठे रोज़े की सेहरी हो रही है, लेकिन मैंने 5वें रोज़े की शूट वीडियो नहीं की थी, क्योंकि जो मेरी मुमानी सास थी उनका इंतकाल हो गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो जो अभी कोरोना सिम्टम दिख रहे हैं ना, सर्दी खांसी बुखार ऐसा ही कुछ उनको भी था और वो एडमिट थी। तो उनको एडमिट किया था हॉस्पिटल में और फिर उन्होंने वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया था उनको, और वो बहुत टाइम से वहीं पर थी। तो उनको मिलने भी नहीं दे रहे थे। एक ही बार कोई गया था जब मिलने, और उसके बाद से फिर किसी को मिलने भी नहीं दिया। और फिर जब उनकी जांच वगैरह हुई और उसकी रिपोर्ट इतने दिन बाद आई है अब, तो ज़्यादा ही टाइम हो चुका है उस बात को। तो बस वो रिपोर्ट जो आई थी उनकी बीच में तो पॉजिटिव आई थी। तो बस उनको कोरोना हो चुका था कि वहाँ से हॉस्पिटल से फ़ोन आया है कि उनका इंतकाल हो चुका है, तो आप आकर उनकी बॉडी ले जाओ। तो बस हम रोज़ा ही खोल रहे थे, उसके बाद ही फ़ोन आ गया था। तो बस बिल्कुल भी दिल नहीं हुआ मेरा वीडियो वगैरह कुछ भी डालने का। और
बहुत ही वैसे भी टेंशन बहुत दिन से थी इसके डैडी के पास। बार बार फ़ोन भी सबके आ ही रहे थे पूछने के लिए, बताने के लिए। ये लोग भी सब पूछ ही रहे हैं, अभी कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो बस घर से ही कि कहाँ से कुछ खबर लग जाए। लेकिन इतने दिन बाद खबर लगी और वो ये लगी कि उनका इंतकाल हो गया था। तो बस वही टेंशन था सब, तो मैंने वीडियो शूट नहीं और ज़्यादा कुछ कर पाते। तो बस ये मेरी चाय उठ के कितनी कम हो गई है, मैं दूसरे कामों में लग गई थी, तो बस ये बहुत ज़्यादा पक चुकी है। तो बस अब मैं कर लूँगी सहरी। और मैंने दानिश को भी दे दी है, तो उसने भी सहरी कर ली है अपनी। तो ये यहाँ पर उसने चने खा लिए हैं, ओट्स तो बना लिए थे उसने अपने, और ये दूध रखा है उसका और पराठा तो अभी बाद में खा लेगा। तो बस मैंने जो थोड़ी बहुत सफाई थी वो कर ली है। मैं एक बार ये पी लेती हूँ। तो बस ये मेरा नाश्ता भी रखा हुआ है, तो बस मैं अपनी सहरी कर लेती हूँ। तो बस सुबह की सहरी वगैरह सब हो चुकी थी, नमाज़ वगैरह हमने पढ़ ली थी। वो सारे कामों से फारिग होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो ये मैंने सब्जियां सब धोकर रख ली थी। तो ये हरी मिर्च है और ये ताज़ी टूटी हुई थी, तो मैंने इनको सबको धोया है, ठंडा होने के लिए रखा है कस्टर्ड। और ये फ्रूट वगैरह मैंने सब काट लिए हैं, केले वगैरह, अनार वगैरह ये छील लूँगी मैं अभी। तो बस ये तैयार करके रख लिए हैं और इनको मैं बाद में डालूँगी फिर कस्टर्ड में जब ठंडा हो जाएगा। तो बस ये सब तैयारी मैंने कर ली है, सब तैयारी हो चुकी है कस्टर्ड बनाने की। तो चलिए अब बना लेते हैं कस्टर्ड। तो बस ये दूध को अच्छे से मैंने शक्कर डाल के बॉईल कर लिया है और यहाँ पर मैंने कप में ठंडा कस्टर्ड पाउडर, तो ये वेनिला फ्लेवर का है। तो इसको ठंडे पानी में घोलना है हमें, और बस दूध में बॉईल आ जाएगा तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसको डालेंगे और हिलाते जाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। और फिर मैं इसके बाद इसको डिश में निकाल लूँगी। तो ये कस्टर्ड हमारा बन चुका था और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब इसमें ऐड करना है केला। तो केला अगर हम पहले से काट के रखते हैं तो ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला था, काट के नहीं रखा था इसको। तो ये अभी काट रहे हैं हम। तो बस ये शाम में निकाल लिया था और इसको फ्रिज में रख दूँगी वापस से। तो बस ये दानिश डाल रहा है, तो बस ये केला डाल दूँगी मैं इसमें और बाकी के फ्रूट मैंने काट के रखे हैं वो ऐड कर दूँगी। तो बस नमाज के टाइम तक ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बस आज फ्रूट था तो मैंने सोचा कस्टर्ड बना लेते हैं। वो सभी फ्रूट थे, मतलब अपनी मर्ज़ी से तभी कुछ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये आ गए थे तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो अभी तो बहुत ही मुश्किल से सारी चीज़ें मिल पा रही हैं। तो ये मतलब पहले के फ्रूट थे तो उसमें से अनार रखा हुआ था, और अभी जो लाए उसमें अंगूर थे और ये बनाना था, उसमें केला था। तो बस ये सारे मैंने अनार वगैरह छील लिए थे, अंगूर के भी 2-2 पीस करे थे और बाकी अंगूर मैंने पूरे भी डाल दिए हैं इसमें। तो बस अच्छे से मिक्स करके इसको फ्रिज में रख दूँगी और फिर अफ्तार के टाइम निकाल लूँगी। तो बस ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये कस्टर्ड हमारा बनके तैयार हो चुका है। ये अलग अलग फ्लेवर में भी आता है, तो एक चॉकलेट फ्लेवर में भी था, लेकिन मैंने वो नहीं बनाया कि पता नहीं पसंद आए ना आए। और अब हो चुका है रोज़े का टाइम और हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, अफ्तार कर रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए। तो हम यहाँ पर दुआ मांग रहे थे और दुआ मांगने के बाद बस मिलूँगी आप